नमस्कार दोस्तों, मैं शिव प्रसाद चौरगड़े आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिव नॉलेज एंड एजुकेशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है और उसकी समरी भी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। कि फॉर्म को कैसे फिल करना है उसका प्रोसीजर भी हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इस चैनल पर बहुत अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र में जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, गूगल क्रोम ओपन किया मैंने। अब इसमें मैं सर्च करता हूँ appost.in। इसको सर्च करेंगे। ये होम पेज ओपन हो गया है। अब हम इसको जूम करेंगे। इसको ये देखिए, यहाँ पर लिखा है डाउनलोड नोटिफिकेशन। उत्तर प्रदेश 4264 पोस्ट है और उत्तराखंड 581 पोस्ट है। तो मैं इसको उत्तर प्रदेश वाला जो ऑप्शन है इस पर मैं टच करता हूँ। ये देखिए, डाउनलोड होने लग गया नोटिफिकेशन। और इसके बाद उत्तराखंड वाले को भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। देख रहे हो, डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। अब डिटेल्स में जाएंगे हम। ये देखिए, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का हो चुका है इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब फाइल मैनेजर में जाके यहाँ पे डॉक्स वाला जो ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसमें PDF वाला ऑप्शन जो दिखा दे रहा, देखिए यहाँ पर क्लियरली दिखा रहा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो मैं उत्तर प्रदेश वाला आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसको मैंने टच किया, ये ओपन किया। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है। अब इसको ध्यान से अच्छे से रीड करना है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश सर्कल का नोटिफिकेशन है और इसको पढ़ना और समझना ज़रूरी है फॉर्म भरने के पहले। तो सारी चीज़ें एक एक तो इसमें एक्सप्लेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो मैं समरी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें जॉब प्रोफाइल दिया है, ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM का क्या क्या करना है, उसको क्या क्या नहीं करना है। फिर डाक सेवक का जो है उसका प्रोफाइल दिया है। उसके बाद सैलरी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं यहाँ पे, कितनी सैलरी रहेगी। उसके बाद इसमें एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। 18 से 40 वर्ष एज होना चाहिए, और 40 से यदि ज़्यादा है तो उसमें फिर एज रिलैक्सेशन जो है इस टेबल के अकॉर्डिंग रहेगा। पाँच साल के लिए SC ST को रहेगा रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल का रहेगा, और बाकी का जिनको रिलैक्सेशन रहेगा वो डिटेल नीचे दी हुई है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मिनिमम 10th पास आउट होना चाहिए, और उसमें कुछ सब्जेक्ट का भी दिया हुआ है। मैथमेटिक्स भी होना चाहिए उसमें, और लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। कहीं से भी CBSE से आपने पास आउट किया हो या किसी भी स्टेट बोर्ड से आपने पास आउट किया हो तो सारे सब्जेक्ट्स रहते ही हैं। बट ये इम्पॉर्टेंट है कि लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। मतलब अभी उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश के लिए हम देखेंगे तो इसमें हिंदी का आपको ज्ञान होना ज़रूरी है, और वही आपको कोई 10th में कोई सब्जेक्ट आपका पास आउट किया हुआ होना भी चाहिए। इसके बाद सर्कल के नेम दिए हुए हैं और वहाँ की जो लैंग्वेज है वो दी हुई है। तो इसमें हमको देखना है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का। नीचे जाएंगे हम, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, हिंदी लैंग्वेज है वहाँ की। तो ये हमको पता होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग होना चाहिए 60 दिन की, और यदि ये नहीं है तो कोई डिप्लोमा रहेगा कंप्यूटर का तो भी चलेगा, प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। और यदि वो भी नहीं है तो 12th या फिर उसके आगे की जो क्लासेस है उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, ऐसा लिखा है इसमें।
इसके बाद कुछ रेसिडेंस दिया हुआ, रेसिडेंस में कुछ दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। साइकिल चलाने का आपको नॉलेज होना चाहिए। ये कुछ शॉर्ट टर्म्स जो शॉर्टकट में शब्द को लिखते हैं उनका पूरा नाम दिया हुआ है इस टेबल में। मतलब यदि आप ओबीसी या एससी एसटी या कुछ डिसेबिलिटी है आपको और आप रिज़र्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेट्स जो है उससे रिलेटेड होना चाहिए। उससे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में ये सर्टिफिकेट होना चाहिए और इनको कंपलसरी सबमिट करना भी, अपलोड करना अनिवार्य है। इसके बाद हम नीचे जाते हैं। ये अप्लाई करने का जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया लिखा हुआ है और 100 रुपीज़ फ़ी रहेगी पर 5 पोस्ट के लिए। मैक्सिमम हम 20 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो 100 रुपीज़ फ़ी रहेगी वो ओबीसी के लिए रहेगी, जनरल के लिए रहेगी, एससी एसटी और जो दूसरे हैं फीमेल चाहे कोई भी हो, ओबीसी हो चाहे जनरल हो चाहे एससी एसटी हो, फीमेल को कोई फ़ी नहीं लगेगा। एक टाइम में एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर कि एक ही रजिस्ट्रेशन से आपको अप्लाई करना है, दूसरा रजिस्ट्रेशन यूज़ नहीं करना है। अप्लाई करने का प्रोसीजर कैसा है वो लिखा है यहाँ पर, हाउ टू अप्लाई इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स। इसके बाद यहाँ डेट्स दी हुई है 23/8/2021 से 22/9/2021। इसके बाद फ़ी पेमेंट का लिखा हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ कैटेगरी ओबीसी डब्ल्यूएस मेल ट्रांसमैन शुड पे अ फ़ी ऑफ 100 रुपीज़। मतलब यहाँ जो कैटेगरी लिखी हुई है ओसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और मेल ट्रांसमैन, इनको 100 रुपीज़ 5 पोस्ट के लिए पे करना है और मैक्सिमम 20 पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि हम 20 पोस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हमको 400 रुपीज़ पे करना पड़ेगा 100 रुपये के फॉर्म में, 100 रुपये के फॉर्मेट में। अब वो हम फॉर्म भरेंगे तब देखेंगे। पेमेंट हम क्या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करना है उसके लिए टेबल दिया हुआ है कि क्या क्या कंपलसरी है और कितना साइज़ होना चाहिए और किस फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे सबसे पहला वाला है 10th क्लास का सर्टिफिकेट और ये अपलोडिंग फाइल फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 200 KB से ज़्यादा का साइज़ नहीं होना चाहिए और A4 से ज़्यादा बड़ा साइज़ भी नहीं होना चाहिए और ये सभी के लिए कंपलसरी है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है इसके बिना अप्लाई नहीं कर पाएगा। उसके बाद सेकंड वाला जो ऑप्शन है 10th क्लास पास्ड मार्कशीट। यदि आपके पास कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है या ऐसी मार्कशीट है 10th की जिसमें मार्क्स अलग दिए हो और बाकी की डिटेल अलग दी हो तो वो अपलोड करना कंपलसरी है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए। यदि 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो ऐसा कोई प्रूफ या सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन हो और ये कंपलसरी है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो ऑप्शन है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, इसका फॉर्मेट दिया हुआ है 200 KB से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए और A4 से ज़्यादा बड़ा उसका साइज़ नहीं होना चाहिए। सर्टिफिकेट में आल्सो भी सबमिटेड, मतलब सर्टिफिकेट आप बाद में भी सबमिट कर देते हो तो भी चलेगा यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसको हमको अभी अपलोड नहीं भी करेंगे फॉर्म भरते समय तो भी चलेगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, जो भी SC ST OBC EWS है इनको ये सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। फ़ोटो कंपलसरी है, सिग्नेचर भी अपलोड करना है हमको। डिसेबिलिटी का कोई सर्टिफिकेट तो वो भी कंपलसरी है। तो ये है दोस्तों कि हमको
किस फॉर्मेट में स्कैन करना है डॉक्यूमेंट को और कितने बड़े साइज में उसको अपलोड करना है। हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, यदि आपको कुछ डाउट है या कुछ आप पूछना चाहते हो तो इस पर भी कॉल करके आप पूछ सकते हो। और फिर ये जितनी भी पोस्ट है सभी का HO नेम, SO नेम, BO नेम, पोस्ट नेम और कौन सी कैटेगरी के लिए वो पोस्ट है और कितनी पोस्ट है, कितना पेमेंट है, कितनी सैलरी मतलब, और रिक्रूटिंग अथॉरिटी कौन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत सारे पेजेस है इसमें। तो ये था दोस्तों कि हमको क्या क्या जानकारी होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। मैंने एक समरी के तौर पर आपको बताया है। आप ये जो नोटिफिकेशन इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।